हेलो, हैव ए नाइस डे। आज का जो मेरी कहानी है ना, स्टोरी 10 मिनट की, 10 से कम ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। उसका शुरुआत मैं एक सच्चाई के साथ करता हूँ। तो सच्चाई ये एक गैंती है, गैंती बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं ये। तो इस पर ना यहाँ सॉरी, मेरा कैमरा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, शायद आपको नहीं दिखेगा, पर यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है इंग्लैंड और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 1943, 1943। यह हकीकत है कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान इंडस्ट्रियली थोड़ा बैकवर्ड था। यह भी सच है कि अंग्रेज जाति पर कह गए थे कि इंडियंस कांट मेक ए गुड लीडर एवन, भारतीय एक सुई तक तो बना नहीं सकते, राज क्या चलाएंगे। यह हकीकत 1947 और फिर 2014, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो जानते ही हैं, अनपढ़ लोगों को भी ये पता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, पीजीआई जैसी इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूशन, रेलवेज, लोकोमोटिव्स, चितरंजन का नाम सुना है आपने? चितरंजन का, हाँ, पहले लोकोमोटिव्स बनते थे और डीजल से चलने वाले, बिजली से चलने वाले इंजन बनते हैं। कोच फैक्ट्रीज, पावर प्रोजेक्ट्स, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों और चाहे भैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, हर तरह के पावर प्रोजेक्ट 2014 से पहले 2014 से पहले हिंदुस्तान कर चुका था तैयार। और वो हिंदुस्तान जो एक गैंथी नहीं बना सकता था। इंग्लैंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंग्लैंड से आई ना। इसी तरह मेरे पास एक लैंटर्न, इसी तरह मेरे पास एक चाकू और बहुत सारी चीजें जिन पर लिखा है मेड इन इंग्लैंड। एक प्लस है, लिखा मेड इन जर्मन। ये नहीं कि आजकल विदेशों से ये चीजें आयात नहीं होती, परंतु यह सारी चीजें हिंदुस्तान अब बनाता था 2014, हाँ 2014 तक। हिंदुस्तान ने अपने हवाई जहाज बनाना शुरू किए। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी लिस्ट जो अगर मैं बनाता हूं तो 29 है, और मैं आई प्रीश्यूम के कुछ मिस हो गए होंगे मेरे से। हिंदुस्तान स्पेस में बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका था। हम अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज सकते थे और भेजे हमने, अपने तो भेजे, विदेशी लोगों के भी भेजे। और फिर एक ग्रेट, महान आत्मा इस धरती पर आई हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की बदौलत, बोलने के तरीके की बदौलत, पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी को यह कह के बेवकूफ बनाया कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। ये भूल गए कि जब चंद्रमा पर हमने मिशन भेजना था ना, उस वक्त ये गए थे मिशन को सी ऑफ करने, मतलब इनकी हाजिरी में बटन दबाया जाना था।
मुझे गारंटी है कि अगर ये भाई साहब ना गए होते तो हमारा चंद्रमा पर जो भेजने जाने वाला मिशन था 99 नहीं 100% कामयाब होता। ये मनहूस आजम गए और वो मिशन फेल हो। इनको शायद ये पता नहीं था, 2014 से पहले पता नहीं था, रिसर्च नहीं की होगी कि इसरो जो कि ये मिशन वगैरह भेजता है मंगल पर भी भेज चुका है। इसरो इनके जन्म से 10 साल बाद इसकी नींव पत्थर रखी जा चुकी थी हिंदुस्तान में। उस वक्त इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये शायद 30 साल के रहे होंगे, उस वक्त हमने अपना पहला सैटेलाइट भेजने की कोशिश की थी, फेल हो गया था। उस वक्त पाकिस्तान के टीवी वाले तालियां बजा बजा के बच्चों से क्विज पूछा करते थे, अच्छा बच्चों बताओ किस मुल्क का स्पेस शटल फेल हुआ है और समुद्र में गिरा है? तो वो बच्चे तालियां बजा के जो कुछ सिखाया जाना बच्चे ने वही बोलना है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का। अरे हिंदुस्तान नहीं, इंडिया का, ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे। तो इस तरह के झूठ तूफान मार के लोगों का दिमाग जो है ना अपने वश में कर लिया। हर एक आदमी सोचने लग गया कि कांग्रेस की सरकार, यानी पिछले 60 साल की सरकारों, 70 साल की सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी होगा अब यही त्यानु भगत करेगा। और भैया इस बात को यहां रोकता हूं, आप ने सिखों के संत देखे और बड़े लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, ये घुटनों के भी नीचे उनके चोगे होते हैं सफेद रंग के, सिर पर पगड़ी बांधते हैं ऐसे गोल गोल, जैसे गुरु नानक की पगड़ी आप देखते हैं फोटोज में। वैसे गुरु नानक को किसी ने देखा नहीं है, ये सब इमेजिनरी है, पर फोटो गोल गोल उनकी पगड़ी, उनका पहरावा देख के लगता है कि गुरु नानक भी अपने जमाने में क्या दयालु रहे होंगे, गुरु नानक भी अपने जमाने में क्या ज्ञानी रहे होंगे, जितने ज्ञानी जितने दयालु ये। धोखा मत खा जाना, ये सफेद कपड़े वाले, ये गोल गोल पगड़ियों वाले मौका मिलते ही अपना पासा पलट लेते हैं, ठग बन जाते हैं। संत फतेह सिंह गोल गोल पगड़ी बंधा करता था, बिक गया, बिक एक अंगूरों के रस में बिक, थोड़ा अंगूर का रस पड़ा गई, एक सेंटर की मिनिस्टर और संत ने सिखों का बेड़ा गर्क कर दिया। भगवे कपड़े पहने कोई देखो ना तो ये ना समझ रहे हैं ये कोई हिंदू संत है, हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है ठग हो। अभी यूपी में देख रहे हो क्या हो रहा है, लंबी दाढ़ी, मूछें साफ, सफेद कपड़े, हाथों में माला रेडियम की, वो जो चमकते हैं ना हरे हरे। ये मत समझ लेना कि ये कोई सच्चा सुच्चा मौलवी है, हो सकता है आतंकवादी हो सकता है ठग हो सकता है उसी के इशारे पर बहुत सारे हिंदुओं की बलि चढ़ गई हो। तो भाई जो कुछ दिखता है ना वो है नहीं, और जो कुछ है वो आपसे छुपाया जाता है। जैसे ट्रंप से छुपाई थी गुजरात की गरीबी, दीवार खड़ी करके, चाइना से भी छुपाई हरे रंग के पर्दे लगा के, इसी तरीके। तो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त आप उसकी एक फोटो खींच लो, हफ्ते बाद फोटो खींच लो, 1 महीने बाद फोटो खींच लो और 1 साल बाद फोटो खींच लो, आप देखोगे पहली फोटो दूसरी से नहीं मिलती, दूसरी जो है तीसरी से नहीं मिलती, तीसरी चौथी से नहीं मिलती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चालाकियां भी बढ़ती हैं, शक्ल भी बदलती है। इनकी भी चालाकियां बढ़ती, इनकी भी शक्लें बदल गई। आए थे तो भेड़ जैसी शक्ल लेकर आए, अब ये लोमड़ी जैसी शक्ल वाले। आज करिए इतना ही, आज इनका जन्मदिन है, उनको हैप्पी बर्थडे। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई प्रे टू गॉड
कि हिंदुस्तान के सचमुच अच्छे दिन आ जाएं।